आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 2024 यानी कि जो 2024 में जो भी स्टूडेंट मैट्रिक पास किया हुआ है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर फर्स्ट डिवीजन से है तो उनको 10,000 रुपया दिया जाता है। अगर वो SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो वो जो अगर सेकेंड डिवीजन भी अगर करता है तो उनको जो है 8,000 रुपया दिया जाता है। और ये जो है स्कॉलरशिप लेने के लिए चाहे 10,000 चाहे 8,000, इनको लेने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, जो कि ऑनलाइन आवेदन जो इसका डेट जो है स्टार्ट हो चुका है, जिसका स्टार्ट जो डेट है वो 15 अप्रैल 2024 से लेके अब 15 मई 2024 तक रखा गया है। ये अप्लाई बोल सकते हैं इसको। ये जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद जो आगे का भी प्रोसेस करना होता है। तो ये आपको इस वीडियो में हम आपको इतना बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कुछ ऐसे पॉइंट हैं, बिंदु है जिसको आपको ध्यान रखना होता है। अगर इन पॉइंट को आप ध्यान में नहीं रखते हैं, जैसे कि हम इसमें अब टोटल आपको हम 6 पॉइंट बताने वाले हैं। 6 पॉइंट मतलब 6 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप 10th में पास किए हैं 2024 में, आप भी जो है स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं, चाहे फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं, तो भी आपके लिए जानकारी जो है आपके लिए यूजफुल होने वाला है। चाहे फिर आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, आप अगर सेकंड डिवीजन पास किए हैं, तो अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। ये 6 बिंदु को जानना जरूरी है। अगर इन 6 बिंदु में से कोई एक भी बिंदु अगर आप मिस्टेक करते हैं या फिर आपसे गलती हो जाती है ना किसी तरीका से, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन थोड़ा लेट प्रोसेस से मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा। हो सकता है 2025 भी आपका हो जाए। इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि जो 2023 में पास किया था, उनमें भी अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। वो 2023 का और 2022 का भी कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी 2024 आ गया है, स्टार्ट हो चुका है, अभी तक उनको पेमेंट नहीं मिला है। उनका भी अभी तक प्रोसेस में है, पेंडिंग में है। किसी का सेंड फॉर डिपार्टमेंट में ऐसे रेडी फॉर पेमेंट, ऐसी न किसी जो स्टेप में वो जो है अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आपको ये 6 गलती नहीं करना है। तो इसलिए जो है ये वीडियो को लास्ट तक देखें, आप इन 6 बिंदुओं को समझें। आपका 100% मांगिए। अगर ये बिंदु गलती नहीं करते हैं, आवेदन करते हैं, तो आपको जो है कम टाइम में जल्द से जल्द आपका जो एप्लीकेशन वेरीफाइड हो जाएगा, एक्सेप्ट होगा और आगे जो फॉरवर्ड होगा और जल्द से जल्द आपको जो पेमेंट भी मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पहला बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा, इसका जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 15 अप्रैल 2024 से लेकर के 15 मई 2024 तक रखा गया। मिनिमम 1 महीना का जो टाइम मिला है, इस डेट में ही जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपका सारा प्रोसेस जो भी आप डिटेल फिल करते हैं वो सारा चीज़ सही होता है। अगर डिटेल मैच कर जाता है, विभाग के पास जो डिटेल है जो आप फिल करते हैं वो मैच करता है, तो उसके बाद जो आपके मोबाइल नंबर पे और जो ईमेल आईडी पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड भेजता है, उसके बाद आपको लास्ट में जो है फाइनल सबमिट करना होता है। और ये फाइनल सबमिट करने के बाद रेगुलर रूप से बीच-बीच में आपको स्टेटस भी चेक करना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी होते हैं कि अप्लाई कर देते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, लेकिन उनका फाइनल सबमिट होता नहीं है, करता भी नहीं है और कोई जो स्टेटस चेक करने के लिए भी नहीं जानता है और करता भी नहीं है, छोड़ देता है। सबको लगता है रजिस्ट्रेशन हो गया तो पैसा आ जाएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये पहला बिंदु हो गया कि आपको डेट याद रखना होगा। 15 अप्रैल 2024 से लेके 15 मई 2024 तक जो है आपको अप्लाई कर देना, मतलब रजिस्ट्रेशन आपको कर देना है। उसके बाद जो है दूसरा जो पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपका जो आधार है वो बैंक खाता से सीडेड होना चाहिए। आपका आधार आपके बैंक खाता से सीडेड होना चाहिए। इसको बोल सकते हैं DBT लिंक, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसमें क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करने जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे जो आधार डिटेल लिया जाएगा, जैसे आधार में आपका क्या नाम है, आधार में क्या डेट ऑफ बर्थ है, आपका आधार नंबर क्या, वो आपसे लिया जाएगा। आपसे जो बैंक अकाउंट नहीं लिया जाता। आपका जो बैंक आधार के साथ जो भी बैंक अकाउंट सीडेड रहेगा, पैसा उसी में आएगा। तो ये जो है आप खुद के माध्यम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे चेक करना है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो आपको माई आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। वहां पे आने के बाद आपको लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना जो है आधार नंबर फिल करना है, कैप्चर फिल करना है। उसके बाद आप सबमिट करेंगे, आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, OTP को फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक। लॉगिन होने के बाद जो आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करें। आपको हम जो है स्क्रीनशॉट भी जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, सेम ऐसा ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है इस तरीका का एक पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ आएगा।
और आपका आधार का 4 अंक का वहाँ पे आपका शो करेगा लास्ट का। आपका बैंक अकाउंट कौन सा इसमें सीडिंग रहेगा, अगर सीडिंग रहेगा तब आपका यहाँ पे जो है शो करेगा, बैंक का नाम शो करेगा, कब सीडिंग हुआ है वो डेट यहाँ पे शो कर देगा, ठीक। और वो उसके बाद हो गया, ये सारा चीज़ आपको शो कर देगा। उसके बाद स्टेटस में अगर आपका एक्टिव शो हो रहा है, सेम टू सेम ऐसा ही अगर आपका शो हो रहा है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको बैंक और आधार को लेकर के, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक। अगर नहीं है, अगर यहाँ पे एक्टिव के जगह इनएक्टिव या फिर एक्टिव नहीं शो कर रहा है, बैंक का नाम आपका शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपका आधार सीडेड नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने बैंक में जाकर के जो आधार सीडिंग करवा लीजिए, उसको जाके बोलिएगा कि हमको जो है ये मुख्यमंत्री जो बालक बालिका 10,000 स्कॉलरशिप आवेदन करना है, जिसमें हमको बोला गया है कि आप बैंक खाता जो है ना आधार बैंक खाता से सीडेड होना चाहिए, तो बोला गया है ऐसा। और वेबसाइट पे भी आप सब जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, बोला गया तो वो आपको जैसे ही बोलेंगे कि हमको जो है आधार बैंक खाता से सीडेड करना है, तो वो आपको करके दे देगा, 24 घंटा में ये हो जाता है। उसके बाद जो तीसरा ध्यान आपको ये रखना है कि आपका जो आधार कार्ड है और जो आपका मैट्रिक का एडमिट कार्ड है या फिर जो आपका मार्कशीट अभी तो आया नहीं है लेकिन आ जाएगा। मैट्रिक का जो है आपका एडमिट कार्ड का जो भी डिटेल, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीज। उसके बाद आपका आधार का डिटेल, जैसे आपका नाम, आपका फादर्स नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ। माता जी का नाम तो आधार कार्ड में होता नहीं है, तो ये सारा चीज जो आपका एक दूसरे से मैच होना चाहिए, जैसे हर एक स्पेलिंग मैच होना चाहिए। अगर एक भी स्पेलिंग का अगर अंतर है तो अपना जो है सुधार करवा लीजिए इसी डेट के अंदर, 15 अप्रैल 2024 से लेकर 15 मई 2024 तक के अंदर आपको करवा लेना है, सुधार करवा लेना, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। अगर आप सुधार नहीं करवाते हैं, आपका डेट ऑफ, अगर आपका मानिए कि आपका नाम जो है आधार में कुछ और है और आपका जो है एडमिट कार्ड में कुछ और है, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई डेट मंथ आगे पीछे, ईयर आगे पीछे है या फिर डे आगे पीछे है, तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। ये बोल के आपका रिजेक्ट कर देगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो मिसमैच है, और मिसमैच अगर एक बार हो जाएगा तो दोबारा जल्दी बहुत जो है नहीं के बराबर जो ये वेरीफाइड होता है, नहीं के बराबर होता है। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 19, 20, 21 का अभी तक जो है जिसका एक बार मिसमैच हो गया है उसका जो वेरीफाइड नहीं होता है लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगता है। फिर से जो है आपको हो सकता है अगले साल जो है दोबारा से जो आपको अप्लाई करना पड़ जाए, या अप्लाई का ऑप्शन देगा, दोबारा से अप्लाई का ऑप्शन देगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अगर ऑप्शन नहीं देगा तो फिर भी आपका अप्लाई नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। देखिए चौथा जो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आप अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन जब आपका होगा, जहां से भी खुद से करते हैं या फिर किसी के साइबर कैफे के पास जाते हैं वहां से आप करवाते हैं, तो अप्लाई करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने से पहले जो है ना एक डिटेल होता है, प्रीव्यूज नाम का जो एक पेज होता है जहां पे आपको सारा डिटेल चेक करना है। प्रीव्यूज नाम का एक पेज होता है जहां पे सारा डिटेल आपको चेक करना है। अगर उस जगह पे अगर ऑनलाइन भरने के दौरान भी अगर नाम में या आपके नाम में आपके फादर्स मदर्स या डेट ऑफ बर्थ में एक भी स्पेलिंग अगर मिसमैच उल्टा पुल्टा हो जाता है, स्पेलिंग अगर फिल करने में भी अगर गलती हो जाता है तो वहां पे भी आपको दिक्कत हो जाएगा। तो उम्मीद रखिए कि आपका जो आगे कोई ना कोई दिक्कत होने वाला है। अगर एक बार गलती हो जाएगा तो दोबारा से आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा और देता भी नहीं है, क्योंकि पिछला अभी तक तो दिया नहीं है, तो अगली बार हो सकता है इस बार भी नहीं दे। इसलिए आपको पहले से ही जो सावधानी पूर्वक एकदम फॉर्म को फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद देखिए 5वां नंबर में आपको ध्यान रखना होगा कि रजिस्ट्रेशन करने के दौरान जो आप मोबाइल नंबर देंगे और जीमेल आईडी देंगे, इसको संभाल के आपको रखना है और रेगुलर उससे आप इसको यूज कर रहे हैं उसी को देना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर देते हैं कुछ दिन के बाद आपका मोबाइल नंबर खो जाता है, खराब हो जाता है, उस पर आपका इनकमिंग आउटगोइंग बंद हो जाता है। तो उस पर इसलिए आपको चालू रखना है उस सिम को, उसके बाद जीमेल आईडी को, क्योंकि यूजर आईडी पासवर्ड उसी पे आएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन कुछ दिन के बाद जो है आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो है आपका उसी मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी पे आता है। और जब आप फाइनलाइज करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे, ओटीपी आता है, वो भी ओटीपी आपके उसी मोबाइल नंबर पे आएगा, किसी दूसरा मोबाइल नंबर पे नहीं आएगा। अगर ये नंबर आपका खो जाता है, बंद हो जाता है, किसी कारण से आपका यूज में नहीं आ रहा है, तो फिर आप समझ लीजिए कि फाइनल सबमिट आप नहीं कर पाएंगे। और वहाँ पे जो है मोबाइल नंबर जो है चेंज करने का भी ऑप्शन आपको नहीं देता है और आप चेंज भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी को यूज में हमेशा रखना है और हमेशा संभाल के रखना है। उसके बाद देखिए लास्ट में जो 6वां जो बिंदु है, जो कि हम पहले भी कुछ इसका पॉइंट बता चुके थे। जैसे ही आपका अभी जो आप करेंगे, अभी जो डेट आया सिर्फ रजिस्ट्रेशन का डेट आया, ठीक है, ये 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक जो है ये रजिस्ट्रेशन का डेट है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आप जो डिटेल फिल करेंगे, ये सारा डिटेल आपके विभाग के पास जाएगा, विभाग सारा डिटेल आपका चेक करेगा।
अगर सारा डिटेल आपका चेक अगर सही होता है तो उसके बाद जो आपके मोबाइल नंबर पे जो आप रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने दिया था उस पे यूजर आईडी और पासवर्ड आता है, ठीक। और यूजर आईडी पासवर्ड जैसे ही आएगा उस यूजर आईडी पासवर्ड को लेकर के आपको लॉगिन करना होगा। यूजर आईडी और पासवर्ड देगा, आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद जो है आपको फाइनल सबमिट करना होगा। वहाँ पे यस नो का ऑप्शन पिछला बार जो दिया था यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और उसको फाइनल सबमिट करना होता है। ओटीपी आता है उसी मोबाइल नंबर पे और ओटीपी फिल करके फाइनलाइज करना होता है, फाइनल सबमिट करना होता है। फाइनल सबमिट करने के बाद जो है आपका पूरी तरीका से यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। अब जो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रूप से आपको उसी वेबसाइट पे जाके रेगुलर मतलब क्या, पर डे अगर आप फ्री हैं तो पर डे आप चेक कर सकते हैं। आपको अपना स्टेटस चेक करना होता है। अगर स्टेटस चेक करने के दौरान कोई भी अगर जैसे कि अगर कोई किसी का डेट ऑफ बर्थ आधार में कुछ और है और उसके बाद जो है मैट्रिक में कुछ और था, अगर मिसमैच हो जाता है, सेम नहीं रहता, तो मिसमैच करके जो उसका वहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। फादर्स नाम अगर सेम नहीं है तो उसमें भी मिसमैच कर देगा, या फिर कोई भी गलती होता है तो वहाँ पे आपको मिसमैच कर देगा, या फिर आपका आधार बैंक खाता सीडिंग नहीं रहेगा तो वहाँ पे भी रिजेक्टेड बाय PFMS करके रिजेक्टेड कर देगा, जिसके लिए आपको फिर से बैंक जाना होगा, सीडिएट करना होगा। इसलिए ये सारा परेशानी नहीं हो, इसलिए जो ये बिंदु का आपको ध्यान रखना है और आपको इस पे जो है गौर करना है। अप्लाई करने से पहले ये सारी बातों को ध्यान रखना है, ठीक ना। अगर ये सारा बिंदुओं का आप ध्यान में रखते हैं तो कम टाइम में और सबसे पहले आप सबको पैसा जो है आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं लगेगा। लेकिन इनमें से कोई भी अगर एक बिंदु आपका छूट जाता है, अगर कोई गलती हो जाता है फिलअप करने में, या चाहे खुद आपसे गलती हो या फिर ऑनलाइन जो फिलअप करता है या उससे किसी प्रकार का कोई गलती होता है, तो समझिए कि आपको पैसा मिलेगा लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा समय आपको लग जाएगा। इसलिए कम टाइम में पैसा मिले, आप जल्द से जल्द आपको पैसा मिले, इसलिए इन बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।